सोचे यार तुमको कोई डिसेबिलिटी है, मान लो तुम्हारे पैर में कोई प्रॉब्लम है और तुम चल नहीं पा रहे हो और तुमको ये बात पता ही नहीं चल रही है। मतलब सब लोग तुम्हारा में भी मजाक बना रही हैं, तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, तुमसे नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुमको समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, स्पेशली तुम्हारे बचपन में। अब देखो यार कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी की बात है ना, वो तो नॉर्मली सबको पता चल जाती है, लाइक वो दिख जाती है। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। अब मान लो तुम्हारी फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे मान लो पैर में प्रॉब्लम को छोड़ के कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे मान लो आपकी लुक्स में प्रॉब्लम है, जैसे मान लो आपको रिसेस्ड चिन है। अब क्या होता है ना यार, अभी तो हमें इस चीज़ का आइडिया है कि रिसेस्ड चिन क्या होती है इस एज में माने इतने इस उम्र में हमें आइडिया है, और आजकल इंटरनेट भी ऐसा है कि जिससे हमें पता चल जाता है कि ये सब चीज़ें क्या है। अब सोचे यार बचपन में जब तुम रिलेटिवली थोड़े यंग हो गए, उस टाइम पे हमें इतना आइडिया नहीं था। भले फिजिकल डिसेबिलिटी का कोई आइडिया हो जाता, लेकिन लुक्स का हमें इतना आइडिया नहीं था। तो माने कि अगर मान लो आपको कोई ऐसी चीज़ है जैसे मोनोसिस चिन्ह है, या मे भी कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आप इतने खूबसूरत नहीं दिखते हो। मान लो कोई और लोग है जो लुक्स में अच्छा दिखता है, वो पैदाइशी ही जो पैदा होने से ही वो लुक्स में अच्छा ही है। मे बी उसके मान लो हेयर लॉस नहीं है, उसकी हेयर पैटर्न ऐसा है कि उसका पूरा हेयर लाइन अच्छा है, लाइक उसका वी शेप में नहीं है या रिसेस नहीं है, मेल पैटर्न बोलनेस नहीं है उसको। तो उसको सोसाइटी वैसा ही ट्रीट करेगी, अच्छा ही ट्रीट करेगी, उसको प्रीटी प्रिविलेज मिलेगा। मेरा कोई ऐसा बंदा जिसको रिसेस चिन्ह है या कोई और ऐसी लुक्स के मामले में कोई ऐसी डिसेबिलिटी है, तो उसको एक्चुअली पता ही नहीं चलेगा एटलीस्ट शुरुआत में, बचपने में, कि मेरे को लोग ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रीटी प्रिविलेज। बेसिकली एक ऐसा इनविजिबल प्रिविलेज जिसको तुमने खुद भी नहीं कमाया है, लेकिन ये लुक्स मैक्सर्स ऐसा बोलेंगे कि उन्होंने खुद कुछ ऐसा कर लिया है जिसकी वजह से वो अच्छे दिखते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। जो बंदा एक्चुअल में अच्छा दिखता है ना, उसका फेस बाय डिफॉल्ट ही पैदा होने से ही अच्छा ही होता है। जैसे मान लो शाहरुख खान है, चाहे ऋतिक रोशन है, जब मैं भी अपने आसपास वो तुमने ऐसे लोग देखे होंगे, कोई लड़की देखी होगी, कोई लड़का देखा होगा जिसकी फेशियल फीचर, जिसकी बोन्स, जो फेशियल बोन्स है, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो बाय डिफॉल्ट ही अच्छा दिखता है। अगर वो अपने फेस पे कोई क्रीम या कोई कुछ भी नहीं लगाएंगे ना, वो तब भी अच्छे ही दिखते हैं। उनके पास है प्रीटी प्रिविलेज जो हमें दिखाई ही नहीं देता, जिसको हम कितना भी कर लें हम नहीं कमा सकते। इनफैक्ट सिर्फ ये छोटी छोटी बातों में नहीं होता प्रीटी प्रिविलेज। प्रीटी प्रिविलेज तुमको हर जगह पे दिखेगा, हर इंडस्ट्री में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई एक्टर है, शाहरुख खान इतना बड़ा एक्टर क्यों बन गया? मे बी ऑब्वियसली उसने हार्ड वर्क किया, सारी मेहनत की, सब कुछ किया, वो बात सही है, लेकिन उसके पास एक एडवांटेज भी थी कि वो खूबसूरत दिखता था, वो सुंदर दिखता था। सिमिलरली जो भी लोग सुंदर दिखते हैं उनके पास ये एडवांटेज होती है, इनके पास ये डिसेबिलिटी नहीं होती है, वो ग्रो कर सकते हैं। तो देखो यार, लुक्स तो मैटर करती ही है, मतलब ये तो गिवन ही है कि लुक्स मैटर करती है, लेकिन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? मेरे जैसे लोग या हमारे जैसे लोग जो मैं भी खुद को ऐसे समझता है कि हम लोग इतने खूबसूरत नहीं है। तो देखो यार, पहली बात तो ये जितने भी लुक्स वैक्सर है ना, चाहता है कोई भी जो भी है आजकल बहुत फेमस है, जो भाई देखो ये बाय डिफॉल्ट ही इतने सुंदर दिखते ही थे। मैं नहीं इस बात से एग्री करता, मे बी तुम करो या ना करो, आई डोंट नो, लेकिन पॉइंट है कि ये बचपन से ही तुम्हें ठीक ठाक लेवल पे थी ही, हम लोग नहीं है। तो हम सिर्फ एक सर्टन लेवल तक ही अपने लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने हाइजीन को इम्प्रूव कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं किया जा सकता। तो पॉइंट ये है कि जितना हो सकता है हम उतना इम्प्रूव कर सकते हैं लुक्स के मामले में या हाइजीन के मामले में, लेकिन हमें साथ साथ कुछ ना कुछ और भी ट्राई करना पड़ेगा। मे बी हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स हमें इम्प्रूव करने पड़ेंगे, या आपको मे बी जैसा एक्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा, जैसे मे बी नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, या और कोई एक्टर है जो मे बी लुक्स में इतना अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है ना। लाइक इरफान खान है, मे बी वो इतना सुंदर नहीं है जितना शाहरुख खान है, लेकिन उन्होंने एक्टिंग इतनी की अच्छी करते हैं वो कि हॉलीवुड में भी उनको ऑफर आते हैं। तो या तो तुम उनके जितना अच्छा बन जाओ, या तो तुम मे बी एक्टिंग या कोई ना कोई ऐसे फील्ड पर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाओ, ताकि तुम जो प्रीटी प्रिविलेज है उसको काउंटर कर सको, उससे भी ज़्यादा अच्छा बना सको। यानी हम लोग जीरो पे नहीं है, हम लोग -10,000 पे है।
हमें वो -10,000 को क्रॉस करना पड़ेगा, हमें पहले जीरो पे आना पड़ेगा। तो उस जीरो पे आने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा टैलेंट या कोई ना कोई हिडन चीज हमारे अंदर होगी जिसको हमें और निखारना पड़ेगा। वो पढ़ाई हो सकती है, जैसे बच्चे करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जेई करते हैं, नीट करते हैं या कैट का एग्जाम देते हैं जैसे मैंने दिया था। तो पॉइंट ये है कि तुम्हें इस फील्ड में कोई ना कोई अलग फील्ड में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसा इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि does looks matter? Yes, absolutely yes, they do matter. But the point is कि जिसके पास looks होती है उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट ही अच्छा ही दिखता है। तो लुक्स मैक्सिंग डज नॉट एग्जिस्ट, एक्चुअल में हाइजीन मैक्सिंग एग्जिस्ट करता है। आप थोड़ा बहुत हाइजीन से इम्प्रूव कर सकते हो, अनलेस कि आप ऑब्वियसली अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी ही करवा लो, फिर बात अलग है, मे बी आप थोड़ा कुछ लेवल पे चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट्स है एज कम्पेयर टू समवन जो नेचुरली ही खूबसूरत दिखता है। मतलब लुक्स तो मैटर करते हैं, लेकिन लुक्स मैक्सिंग उतना मैटर नहीं करता है। आप लुक्स मैक्सिंग से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं ला सकते अपने अंदर। हाउएवर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लुक्स मैक्सिंग बिल्कुल नहीं करना है, आपको जितना हो सकता है इम्प्रूव करना है, लेकिन साथ साथ हम जैसे लोगों को साथ साथ कुछ ना कुछ और भी करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि प्रीति प्रिविलेज को काउंटर करने के लिए, तो इस बारे में यार आगे भी बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय, बाय बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।